ओके, तो सिक्योर शेल है पासवर्ड आपका लगाना। तो एसएसएस पासवर्ड में कुछ कंडीशन होती हैं जो कि आपको पहले फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको होस्ट नेम देना चाहिए। दूसरा, आपका यहाँ पे इनेबल पासवर्ड कंपलसरी है। तीसरा, यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। चौथा, यहाँ पे आपको RSA एल्गोरिथम होती है उसको इनेबल करना पड़ेगा। एंड पांचवा, आपको उसका मॉड्यूलस भी डिफाइन करना पड़ेगा। राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो होस्ट नेम, इनेबल पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड, RSA एंड मॉड्यूलस, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। राइट। तो R1 पे आते हैं पहले हम। सबसे पहले देखोगे आप तो होस्ट नेम तो इसके ऊपर पहले से ही कॉन्फ़िगर है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। हमें यहाँ पे डोमेन नेम भी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्या रीज़न होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट। देखो, R1 है, होस्ट नेम दिया हुआ है, मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे अब डोमेन नेम। तो IP डोमेन नेम दे दिया मैंने इसके ऊपर, डोमेन नेम दे दिया मैंने इस पे सिस्को। राइट। फिर मैंने दिया इसके ऊपर इनेबल पासवर्ड, वो दे दिया मैंने CCNA। राइट। एंड मैंने इसके ऊपर दिया यूज़र नेम। अरे, इनेबल पासवर्ड पे क्यों कर दोगे यार, बताया था आपको, जहाँ पे लाइन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वहाँ पे लॉगिन देना पड़ता है हमें। ठीक है। यूज़र नेम U1 और इसका पासवर्ड 1 2 3। और अगर आप चाहो तो मल्टीपल यूज़र नेम बना सकते हो, जैसे कि यूज़र नेम U2, उसका पासवर्ड 4 5 6, जो भी आपका मन करे। ठीक है। तो डू शो हिस्ट्री, इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि मैंने जो जो कमांड मैंने दी है उसकी हिस्ट्री मेरे को चेक करनी है। तो मेरे को क्या पता लगा कि मैंने ग्लोबल मोड पे एक इंटरफेस वाली कमांड दी थी जिस पे मैंने IP एड्रेस दिया था, फिर मैंने डोमेन नेम सिस्को दिया, इनेबल पासवर्ड लगाया और यूज़र नेम दिए। ये सब चीज़ें आपको इस कमांड से दिखेगी। तो जिस मोड पे आप हिस्ट्री कमांड डालोगे वो उसी मोड की कमांड दिखाएगा। ये नहीं कि आप चाहो इनेबल मोड पे हिस्ट्री कमांड देना और आपको ग्लोबल मोड की कमांड मिल जाए, नहीं। अगर आपने ग्लोबल मोड पे देखा डू शो हिस्ट्री तो आपको ग्लोबल मोड की हिस्ट्री दिखाएगा, इनेबल पे देखा तो शो हिस्ट्री तो आपको इनेबल मोड की कमांड। ठीक है। अब आपको पता है सिक्योर शेल के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका डाटा इनक्रिप्ट होके जाता है ना। तो इनक्रिप्ट अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम तो चलती होगी, और जो एल्गोरिथम चलती है यहाँ पे वो क्या चलती है, RSA। तो मेरे को यहाँ पे एक एल्गोरिथम के लिए, RSA के लिए एक की जनरेट करनी पड़ेगी, और जो मेरी की जनरेट होती है, चाबी जनरेट होती है, वो होती है मेरी होस्ट नेम और डोमेन नेम से मिलके। तभी यहाँ पे आपने होस्ट नेम और डोमेन नेम देना पड़ता है। होस्ट नेम मेरा R1 है, डोमेन नेम मेरा सिस्को है, तो मेरी की बनेगी कुछ ऐसे, R1.Cisco। ये चाबी बनी है मेरी होस्ट नेम और डोमेन नेम से। जब मैंने ये कमांड दी तो देखो मेरा नेम फॉर द कीज विल बी R1.Cisco। राइट। उसके बाद क्या चीज होती है कि आपका जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ये बताता है कि आप जो इंक्रिप्शन करवा रहे हो वो किस टाइप की करवा रहे हो। एक तो होती है लो लेवल, एक होती है मीडियम, एक होती है हाई लेवल। बाय डिफॉल्ट मेरा मॉड्यूलस होता है 512 जो कि मीडियम है, जिसको अगर आप चाहो तो 360 से लेके 2048 तक डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकते हो। पर याद रखना, जितना आप इनक्रिप्ट करने के लिए बढ़ाओगे उतना ही डिक्रिप्ट में टाइम लगेगा। भैया एक गिफ्ट रैप कर रहे हो ना, एक सिंपल रैप कर दिया, जल्दी से हो गया, खुल भी आराम से गया। एक आपने अच्छा सा तगड़ा सा रैप कर दिया तो रैप करने में टाइम लगा, उसको फिर आपने खोलने के लिए टाइम लगा। यस और नो। तो जितनी आप की मॉड्यूलस को बढ़ा दोगे
उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन तो हो जाएगा, पर एनक्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने के लिए आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या चलता है इसका 512। अगर आप एंटर करते हो 512 पे तो आपकी की जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मेरी जो आपने RSA चलाई है उसकी अगर 768 बिट से ऊपर आपका मॉड्यूलस होता तो मेरा वर्जन SSH का 2 चलता, पर अभी 768 से कम है क्योंकि 512 रखी मैंने, तो वर्जन 1 इनेबल्ड हो चुका है। राइट, ये सब चीजें हमने कर ली। अब हमने पासवर्ड तो लगा दिया है, बट हमने क्या सिक्योर शेल को इनेबल किया? तो लाइन VTY 0 से 15 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH एंड लॉगिन, साथ में मैंने लगा दिया लोकल। लोकल का मतलब क्या हुआ कि लॉगिन करो बट लोकल यूजर नेम से, लॉगिन करो विद लोकल यूजर नेम। जो आपने यूजर दिए थे यूजर U1, भाई मेरी कंपनी में ना मैं आपको भी एक यूजर आईडी दूंगा, इनको भी दूंगा, तो जब आप एक्सेस करोगे तो आपने यूजर नेम लगाओगे कि इस बंदा इस टाइम पे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? R2 पे आ जाओ अब। सिक्योर शेल लेना है किससे? लोकल यूजर से। L स्टैंड फॉर यूजर नेम, राइट? क्या नाम है उसका? U1, मैंने दिया था यूजर नेम U1। फिर कौन सा वर्जन चल रहा है? वर्जन चल रहा है 1। और सामने वाले का IP एड्रेस बताओ, क्या IP एड्रेस सामने वाले का क्या था? 12.1, राइट? एंटर किया। अब ये पूछेगा पासवर्ड, पूछ ले भाई पासवर्ड क्या था? 1 2 3, आ गया एक्सेस। अब इनेबल, और इनेबल पासवर्ड क्या था भाई? CCNA था, इसका था CCNA था। ठीक है भाई, ऐसे मैंने कर लिया एक्सेस। आई बात समझ में? इस तरीके से आप सिक्योर शेल एक्सेस करते हो। पासवर्ड कैसे लगा, पता लग गया? देखो ये जो आपने की बनाई है इसके लिए आपको होस्ट नेम, डोमेन नेम ये देना पड़ा, मॉड्यूलस को लेकर डिफाइन करना पड़ा। एक कमांड होती है क्रिप्टो की जनरेट RSA, देन लेबल लगा दो जो आपका मन करे, जैसे कि मैंने लगाया था वो आपकी ना की बनी थी आपकी सिस्को R1.Cisco, तो आप उसको अपने हिसाब से नाम देना चाहते हो, मैंने दे दिया उसको कि भैया नाम हो जाए डिस्को, मेरी की का नाम क्या हो जाए? डिस्को। और फिर उसके बाद अगर आपको मॉड्यूलस डिफाइन करना है तो ये लो मॉड्यूलस, और जो देना है आपको 768 वो दे दो। तो देखो क्या बोल रहा है कि की जनरेट हो चुकी है। अब क्या की होगी मेरी? डिस्को वाली। ठीक है, की डिस्को करेगी, राइट? और मॉड्यूलस मेरा। तो ये सारा काम आपका एक कमांड से भी हो सकता है। जो हमने होस्ट नेम और ये चीज़ें दी थी, डोमेन नेम, वो सब आपका एक कमांड से भी हो जाएगा, राइट? एल्गोरिथम है जो कि इनक्रिप्ट करती है। अब इनक्रिप्ट अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए आपको कोई एल्गोरिथम तो चाहिए होगी ना। हाँ है फुल फॉर्म, 3 बंदों का नाम है, राइमन साइमन ऐसे कुछ है। हाँ क्या बताऊँ उसका, मैंने तो सच्ची बताऊँ ना, मैंने 50 बार याद कर लिया उसका नाम और मैं हर बार भूल जाता हूँ। चलो भाई, तो तुम्हारा ये सिक्योर शेल, अरे क्या हो गया, चल भाई।